अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चटपटी सी अचारी भिंडी बना रहे हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं कि कैसे बनेगी। इसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो आप नॉर्मल तेल में भी इसको बना सकते हैं। अचारी भिंडी है इसलिए मैं इसमें तेल सरसों का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब आपने भिंडी में आपको दिखा दूँ सिंपली। ये देख लिया मैंने थोड़ी लंबाई में काटी हुई है, ठीक है। नॉर्मल साइज में से थोड़ी बड़ी है, यानी कि डबल क्वांटिटी जितनी हम नॉर्मल साइज में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये होगी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको अब मैं थोड़ा, जब तक भिंडी अच्छे से गल नहीं जाती, मीडियम फ्लेम पर हम इसको रखेंगे। भिंडी का कलर चेंज हो जाए देन फिर मैं आपको मिलते हैं आपसे। चलिए जी, हमारी भिंडी जो है वो तकरीबन 80% गल भी गई है और बहुत अच्छे से उसका कलर भी आ गया। बस हमें यही कलर चाहिए था, ठीक है। फिर ऑयल जो है आपने उसको निकाल देना है। जब मैंने भिंडी फ्राई कर रही थी, मैंने उसमें 1 टीस्पून लेमन जूस डालकर उसको फ्राई किया है। अगर आपको ज़्यादा कटिंग पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, भिंडी हमने निकाल लिया ऑयल में से। सेम ऑयल में ये देख लें मैंने कूट के रखा हुआ है। आपने पेस्ट नहीं डालना। तकरीबन 1 से 1.5 इंच अदरक का और आधा जो है 10 से 12 जवे जो है वो गार्लिक के, ठीक है। ये खूब सारा जाएगा इसमें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। इसके साथ ही जो इसमें साबुत मसाले जा रहे हैं, ये सुर्ख मिर्च है, ये 3 अदद, 1 टीस्पून सौंफ, सुर्ख मिर्च 3 अदद, 1 टीस्पून सौंफ है, साबुत धनिया 2 टीस्पून मैंने कूट लिया है, जीरा 1 टीस्पून, ये भी इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब अचारी भिंडी बना रहे हैं तो इसमें बहुत से मसाले जाएंगे, ठीक है। ये देखें, अचार मैंने ले लिया है। केरी यहाँ पे नहीं मिली मुझे, तो आप चाहें तो आप केरी को भी रॉ फॉर्म में जो होती है उसको भी काट के 1 स्लाइस उसका डाल सकते हैं बीच में, ठीक है। ये घर में मौजूद होता है अचार, तो ये जरा कन्वीनियंट हो जाता है और चटपट से मजेदार सा टेस्ट भी आ जाता है हमारे, ठीक है। अचारी भिंडी बना रहे हैं तो चलें जी, ये हो गया। अब साथ ही आपने इसमें 3 बड़े साइज की प्याज थे, मैंने थोड़े मोटे मोटे काटे हैं क्योंकि भिंडी है तो वो भूल जाते हैं, वरना फिर मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, ठीक है, कवर करके। इतने हमारी प्याज सॉफ्ट हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दही मैंने लिया है, गाढ़ा वाला दही है, 2 टेबलस्पून लिया है। इसके अंदर मसाले मिक्स कर देंगे। क्रश चिली 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, सूरख मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। चटपटी बना रहे हैं, अगर आपने कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 टीस्पून, हाफ टीस्पून हल्दी और 2 चुटकी चाट मसाला। ये हम सारी स्पाइसेस दही में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इससे ये होगा कि मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और जो दही है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, कोई इसमें लम्स नहीं रहेगा। ये हमारा अचारी कह लें आप, पेस्ट रेडी हो गया अचारी भिंडी का। इधर मैंने ग्रीन चिलीज को बीच में से कट लगा के रख लिया है। इसमें हम फिलिंग नहीं करेंगे, जस्ट ऐसे ही इसको डालेंगे। चले जी, ये हो गया रेडी। चले अब देख लेते हैं प्याज कहाँ तक पहुंची है। चले जी, ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है वो थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। और देखिए, मोटा काटेंगे उसका ये फायदा होगा कि बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। खाने में भी अच्छी लगेगी, नजर भी आएगी, लुक में भी अच्छी लगेगी। बहुत अच्छी खुशबू अभी से आने लग गई है। अच्छा, अब आप इसमें क्या करेंगे, ये 4 to 5 टेबलस्पून है टमाटो प्योरे, ठीक है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप 3 मीडियम साइज के टमाटर को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। ये चला गया इसमें। और ये जो अभी हमने अचारी भिंडी मसाला रेडी किया है, ये इसमें हम ऐड कर देंगे। जिनको भिंडी पसंद है उनको तो ये बहुत पसंद आने वाला है। जो न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगे, रेड वाला सब्सक्राइब का बटन है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको इसका अपडेट आता रहेगा, जो भी मैं न्यू रेसिपी अपडेट करूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रखूंगी ताकि अच्छे से सारे मसाले आपस में फ्लेवर एक दूसरे के साथ मिक्स कर लें। ये देखिए जी, हमारा अचारी भिंडी मसाला बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया। अब मैं इसमें ये भिंडी डालूंगी जो हमने सबसे पहले फ्राई कर ली थी, और इसमें अच्छे से धुली हुई ग्रीन चिलीज कट लगा कर, ठीक है, ये ऐड हो गई। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, और बस हमने इसको अच्छे से, ताकि भिंडी में भी फ्लेवर आ जाए, इसको 10 मिनट का दम दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडी परफेक्टली रेडी हो गई है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें।
नॉर्मल भिंडी से भी ज़्यादा इसका मज़ा आता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा अगर आप इसको ट्राई करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।